नाजरीन, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई मर्ज, परेशानी या मसला हो जिसका हल आप कुरान और हदीस और सल्फ़े सालेहीन से मनक़ूल दुआ के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब। अज़हरी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरात पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने से पहले आप टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें ताकि बात सही तरीके से हो सके। शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब, सबसे पहले चाहूँगा कि तमहीदी तौर पर दुआ की फजीलत बयान की जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। दुआ मोमिन की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, इस तौर पे कि हर मोड़ पे जहाँ दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आती, कोई इंसान काम नहीं आता, न दौलत काम आती, वहाँ दुआ काम आती है जी। इसीलिए इस्लाम ने इसको बड़ी अहमियत दी है और मोमिन को भी चाहिए कि वो इसकी अहमियत को समझे और दुआ करते रहें। कई दुआएं अहादीस में मौजूद हैं, उनकी फजीलत ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है। और आप दुआ की फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मोमिन की पूरी ज़िंदगी दुआओं से घिरी हुई है। खाना खाने से पहले दुआ, खाने के बाद दुआ, पानी पीने से पहले दुआ, पीने के बाद दुआ, सोने से पहले दुआ, सोकर उठने के बाद दुआ। तो हर अमल करते वक्त जो है हमें दुआओं की तलकीन की गई है। तो दुआएं मोमिन की ज़िंदगी से कभी अलग नहीं हो सकती। दुआओं के सहारे से ही मोमिन की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। होना ये चाहिए कि हम उन दुआओं की अहमियत को समझें और दुआओं के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान साहब, क्या कोई ऐसा ख़ास वक्त भी है जबकि दुआ ज़्यादा मकबूल होने का इम्कान होता है? एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। गोवा से, क्या नाम है? मुनेरा। जी, सवाल कीजिए। मेरा शहर का परसों एक्सीडेंट हुआ ना, 8 दिन हो गया एक्सीडेंट होके। उसको पाँव में दुखता है, बहुत दुखता है पाँव में। टाके डाला है, अभी टाके खोला नहीं है। तो इसलिए वो दुखता है, इसलिए मैं कॉल किया। कुछ दुआ जो आ रही थी तो मेरे को बताइए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी बहन, आप अपने शौहर से कहें कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामु, हम जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसके आखिर में या सलामु का इजाफ़ा करना है। जब तक इलाज उनका मुकम्मल नहीं हो जाता, सेहतयाब नहीं हो जाते, उस वक्त तक इसको जारी रखने बोलिए। जितना हो सके उठते बैठते, जितना मुमकिन हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो शिफा नसीब होगी और सारे मराहिल जितने भी हैं आसानी से तय हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से बोल रहे हैं। कश्मीर से, क्या नाम है? एजाज साहब। जी, सवाल कीजिए। सवाल मुफ्ती साहब से है कि नमाज जो है ज़ोहर हो या असर हो, ये मतलब कज़ा हो जाएगी। अगर नमाज असर कज़ा हो जाएगी, शाम नमाज मगरिब के बाद ये पढ़ सकते हैं? नमाज असर कज़ा हो गई तो मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं? मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी मुफ्ती साहब। देखिए भाई, आपने कहा कि नमाज असर अगर क़ज़ा हो जाए तो मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं और
मगरिब के बाद भी ना हो सके तो इशा के बाद पढ़ सकते हैं। जानबूझकर मौका होते हुए, सहूलत होते हुए क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करना ये नापसंदीदा है। जितना जल्दी हो सके अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आप अदा कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज छोड़ने का जो गुनाह है वो होगा। आप क़ज़ा नमाज पढ़ने के बाद तौबा करें। जो भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे, चाहे एक वक्त की, 2 वक्त की या क़ज़ाए उम्री, जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे क़ज़ा नमाज के साथ तौबा करना ज़रूरी है। इसलिए कि अदा का जो वक्त था वो हमने गुजार दिया, उसमें जो नमाज़ पढ़नी थी उसको नहीं पढ़ी, तो अब बाद में हमने नमाज तो पढ़ ली है लेकिन वो वक्त गुजर चुका था, इसीलिए तौबा भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से। क्या नाम हुआ आपका? जी सैयद उस्मान है। उस्मान जी, ठीक है। हेलो, सवाल कीजिए। हाँ, सैयद उस्मान है जनाब। जी जी, देखिए कर्ज की वापसी के लिए मेरा ये है, कर्ज की वापसी। एक शख्स है, पैसे दे दिया, कैंसर है मेरी बीवी को बोलते हैं। कितना कर्ज दिया था? मैं 4000 रुपये लेके गया जनाब। 2-3 दिन में दूंगा बोला, मगर है ना वो वापस ही नहीं, वो आ रहा नहीं है और मिलता भी नहीं है। मकान को गए तो है ना कुछ जवाब ही नहीं मिलता। वो हमेशा सिर्फ शिकायत करता था पहले। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी भाई, आप दोपहर के वक्त ज़ोहर से पहले 2 रकात नमाज पढ़ें। ज़वाल का वक्त जैसे ही गुज़र जाएगा, आप अपने यहाँ का वक्त मालूम करें कि ज़वाल कब है। हर मस्जिद में कैलेंडर लगे होते हैं। ज़वाल का वक्त गुज़रने के बाद ज़ोहर से पहले आप 2 रकात नमाज पढ़ें। पढ़ने के बाद या मुज़िल्लू, या मुज़िल्लू, या मुज़िल्लू, ये अल्लाह का मुबारक नाम है। इसको 313 मरतबा पढ़ना है। इसको 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आपका कर्ज़ जो है वो मिल जाए, जिसने भी आपसे पैसा लिया है वो वापस आ जाए। दुआ करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? मुंबई से बात करती हूँ। अच्छा, मुंबई से बात कर रही हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जुबेदा है। जी जी जी। मेरे पाँव में ना बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, मैं पाँव नीचे रख सकती हूँ। अभी लग के अंजलना, अभी लग के नजलना 45 वक्त पढ़ती हूँ। हाँ, सब चीजें मैं पढ़ती हूँ। जुमेरात को तो अक्का पंसूरा पढ़ती हूँ, ऐसा भी मैं रोज पढ़ती हूँ। अल्लाह मेरे पाँव पे शिफा दे जा, दुआ करो आप। इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगा। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, ये हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, अल्लाह ताला इन्हें शिफा नसीब फरमाए। आमीन। हमने इनसे कहा था कि फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। हर बार जब भी सूरह फातिहा पढ़ें तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा करें। पहली मरतबा औज़ुबिल्लाह के साथ शुरू करना है, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी मरतबा 7 मरतबा जब भी पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ना है। पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पर दम करके वो पानी पिया करें, और जितना हो सके या मुग़नी पढ़ा करें। यह हमने उनको बताया था जी, उसको ही जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता करेगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी,
क्या नाम हुआ? ये प्रोग्राम परवीन है, मैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ और मौलाना साहब भी बहुत अच्छे से समझाती कि समझ में आ जाता है। जी जी। मेरे 3 सवाल है। एक ये कि अल्लाह सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद बारिक में चलते फिरते पढ़ सकते हैं क्या? और दूसरा एक कि जब हम पुरानी शरीफ सुनते ना टीवी पर, तो तर्जुमे के साथ सजदे के आए थे, तो हमारे ऊपर भी मतलब लाजिम हो जाता है कि हम भी सजदा करें। और तीसरा सवाल है कि रिश्ते के लिए मौलाना साहब बोले थे यासीन पढ़ो, वो तो पढ़ रही नहीं, और कुछ वजीफा है तो बताइए। तो मौलाना साहब से बोलना था रिश्ता मतलब घट हो जाए कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो इसलिए यासीन भी पढ़ती मैं नजर के बाद में। तो मौलाना साहब से गुजारिश है कि बताइए, मैं इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगी। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी 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 मुफ्ती साहब। जी बहन, हौसला अफजाई का शुक्रिया। आपने कहा कि दुरूद शरीफ चलते फिरते पढ़ सकते हैं या नहीं। बिल्कुल चलते फिरते पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे गंदगी के मकामात होते हैं, उन जगहों पे पढ़ना मना है। बाकी आप आम सड़कों पे चलते फिरते, घर में कामकाज करते, उठते बैठते, चलते फिरते बिल्कुल दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है, ज़िक्र है। हमेशा एक मोमिन का शैवा ये होना चाहिए कि वो ज़िक्र करता रहे। दूसरा आपने कहा कि सजदे तिलावत की आयत अगर सुनी जाए तो क्या सजदे तिलावत करना है या नहीं। बिल्कुल जिस तरह पढ़ने पर सजदे तिलावत है, यूं ही सुनने पर भी सजदे तिलावत है। आप जब भी सुने उसी वक्त अगर कर सकती हों तो सजदा कर लें, या उसको याद रख करके बाद में वो सजदा अदा करें। सजदा करना होगा, सजदे तिलावत। और सूरह यासीन आपने कहा कि सूरह यासीन पढ़ रही हैं, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह नेक रिश्ता आएगा। मज़ीद कुछ आप करना चाहती हैं तो मगरिब के बाद सूरह यूनुस पढ़ा करें। मगरिब के बाद सूरह यूनुस, यूसुफ नहीं, सूरह यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में 40 दिन तकरीबन थे जी, तो आप ही के नाम से एक सूरा है, सूरह यूनुस। इसको मगरिब के बाद पढ़ा करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह करम होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंदौर से मोहम्मद अशफाक बरकाती बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल कीजिए। जी मेरी वालदा के किडनी में प्रॉब्लम है और उनके है ना उसकी वजह से पैरों में दर्द बहुत होता है और डायबिटीज भी है उनको और ब्लड प्रेशर भी रहता है उनको। तो इसके लिए कब से ये शिकायत? काफी टाइम से, 6-7 साल से हो गए। ठीक, दवा भी चल रही है उनकी और बस पैरों में दर्द नहीं जाता, उनके रात में बहुत दर्द रहता, रात दिन है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी अल्लाह ताला आपकी वालदा को शिफाए कामिला अता करें। आमीन। भाई कुरान शरीफ की तिलावत करते रहा करें, ये ख़ुद शिफा है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, ये शिफा है मोमिनों के लिए। कुरान की तिलावत किया करें। उसके साथ साथ रोज़ाना फ़जर के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें और शाम में 7 मरतबा पढ़ें। इसको जारी रखें। सुबह शाम पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके पानी पिया करें और जितना हो सके या अल्लाहु या सलामू का विर्द करते रहें। इसके लिए कोई तादाद, कोई गिनती की ज़रूरत नहीं है। जितने हो सके, जितना ज़्यादा हो सके या अल्लाहु या सलामू का विर्द करते रहें। सुबह शाम सूरह फातिहा 7-7 मरतबा पढ़ लें। जब पढ़ेंगे तो पानी पर दम करके पी लिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। बिल्कुल, ज़रूर इंशाअल्लाह। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं तो हातिम पारा से बात कर रहा हूँ सर। मेरा नाम फिरोज खान है। ठीक है, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल यही है सर, एक नात शरीफ मेरे को सुननी थी। मेरी छोटी बहन है, उसके लिए परेशान रहती है। नहीं, ये नात का प्रोग्राम नहीं है। ये संडे को, इतवार के दिन आता है नात का प्रोग्राम। ये दुआ और दवा का प्रोग्राम है।
अच्छा सर, दुआ तो ठीक सर है। मेरे लिए आप इतनी सी दुआ कर दीजिए कि मैं थोड़ा अच्छे से रहूँ और क्या सर। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर की तरफ रुख करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम गुजरात से बोल रहे हैं। गुजरात से। जी, सवाल कीजिए। मेरा भाई अभी सवाल कर लीजिए, बात कीजिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी हम अरबी भी नहीं पढ़े हुए हैं जी और उर्दू भी जल्दी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे कि कभी हम तकरीर वगैरह में मजलिस में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जो बयान होता है तो वो बयान हम याद कर लेते हैं, अपने ध्यान में उतार लेते हैं। तो घर में अभी ईशा के बाद खाली बैठे होते हैं नमाज के बाद, तो हम बयान कर देते हैं। तो क्या मतलब बयान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दूसरे मौलाना ने मुझे बताया है कि ये बयान करना नाजायज है। उनका प्रोग्राम टीवी में ही आता है, काली रोज मौलाना है उनका नाम था। ठीक है, ठीक। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये जायज है या नाजायज है? हम बयान अपने घर पे करते हैं, अपनी माँ को सुनाते हैं, हमारी बहनें हैं। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए भाई, आपने कहा कि आप उर्दू अरबी वगैरह से नावाकिफ़ हैं, दीनी तालीम को ज़्यादा नहीं जानते। जो बयान आप सुनते हैं वो आकर के अपने घर वालों के सामने बयान करते हैं। देखिए, दो नौइयतें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक है आप एज ए स्पीकर, ख़तीब की हैसियत से आप कहीं जाकर के ख़िताब करना, बयान करना, ये बिल्कुल गैर आलिम के लिए, यानी जो दीनी इल्म हासिल न किया हो उसके लिए ये नाजायज़ हैं। चूँकि जब उसको मुकम्मल तौर पे कुरान और हदीस के हवाले से मुकम्मल बातें मालूम ही नहीं है, वो अगर बयान करेगा तो पूरा अंदेशा है कि वो कुछ ऐसी गलत बयानी कर सकता है, गलत चीज़ें बयान कर सकता है। तो ये मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फतवा है कि जो आलिम ना हो उसका बयान करना दीनी हवाले से ये नाजायज़ है। लेकिन आप एज ए स्पीकर या ख़तीब की हैसियत से बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो सुनते हैं उसका खुलासा या उसको अपने अल्फाज में आप ढाल कर घर वालों के सामने बयान करते हैं, तो इसकी गुंजाइश हो सकती है, बल्कि करना भी चाहिए। आम तौर पे मर्द हजरात को ऐसी मजलिसों में शिरकत करने का ज़्यादा मौका मिलता है, जुमा में, दीगर दीनी महफिलों में ख़वातीन को उतना मौका नहीं मिलता। तो जो हम सुनते हैं उसको घर में आकर सुनाना ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखें, आप जैसा सुने वैसा आकर सुनाएं, अपनी तरफ से कोई हस्व इजाफा उसमें ना करें, तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जैसा सुने अगर वैसा बयान ना कर पाए तो ये तो कह सकते हैं कि हमने हदीस सुनी है जिसका मफहूम ये है। बिल्कुल ये कह सकते हैं। अब कुछ हज़फ़ व इजाफा उसमें ये नहीं करना चाहिए। आप अपने अल्फाज में ज़रूर बयान करें, खुलासा ज़रूर बयान करें, लेकिन अपनी तरफ से कोई बात उसमें ऐड ना करें, अपनी तरफ से कोई बात उसमें कम ना कर दें, इससे मतलब बिगड़ सकता है। बिल्कुल। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? हम उन्नाव से बोल रहे हैं। उन्नाव। जी, सवाल कीजिए। हमारी अम्मी की इतनी तबीयत खराब है कि मतलब डॉक्टर को दिखाती, जांच सब कराती, मतलब कुछ निकलता नहीं ना। और एक हफ्ते में खांसी आती है, खांसी ऐसी आती फंस जाती है हलक में, मतलब अपना आ जाती है, कुछ खा नहीं पाती और खांसी खाना भी नहीं खा पाती। और नींद आती तो आती, नहीं आती एकदम से नहीं आती है। हाँ, हमारे यानी बेचैनी की कैफियत रहती है। जी, बेचैनी की कैफियत रहती है। हाँ, मतलब वो एक हफ्ते बाद जैसे हफन ऐसी आने लगती, निवाला फंस जाता है। अगर हंसेगी खांसी, मतलब वो खांसी आने लगेगी, फिर आधे घंटे बाद चली जाती खांसी। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी जी
دیکھیے بہن، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے. آپ یا کوئی بھی گھر کا فرد روزانہ فجر کے بعد پابندی کے ساتھ سورہ رحمان، مختصر صورت ہے، سورہ رحمان روزانہ فجر کے بعد پڑھ کر ان کے کانوں میں دم کر دیں، دونوں کانوں میں دم کر دیں، ان کے اوپر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائیں. اس عمل کو جاری رکھیں. اللہ چاہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی صحت بحال ہوگی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب؟ ہیلو. جی آپ براہ راست جڑ چکے ہیں. کہاں سے بات کر رہے جموں ہیں؟ کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کیا نام ہوا؟ جموں کشمیر سے احمد. جی سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا بی پی تیز رہتا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ڈیڈی جو ان کی کمر اور گھٹنوں میں درد ہے بہت، اس کے لیے کوئی دوا بتائے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی آپ کے سوال کا پہلا حصہ سمجھ میں نہیں آیا، آواز کٹ رہی تھی. آواز. دوسرا حصہ البتہ سن لیا تھا. دوسرا کمر اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے. جی پہلا حصہ کیا تھا؟ پہلے سے صحیح واضح نہیں ہے، واضح سوال نہیں ہو پا رہا تھا، الفاظ کٹ رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک. دیکھیے بھائی، بدن میں درد یہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے. دوائی جو اس کی ہے وہ آپ اس کو بالکل جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ کرتے رہیں. اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی. یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آپ کثرت سے یا غنیو پڑھا کریں. جی درد کی شدت زیادہ ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ درد میں کمی ہوگی. بالکل. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ بول رہی ہوں. جی کشمیر سے. جی ہلو. جی جی بالکل کشمیر سے آپ بات کر رہی ہیں. جی 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 سوال کیجیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ جڑ چکی ہیں، سوال کیجیے. ہاں جی میرے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں، لیکن میں ان شارٹ میں بولنا چاہتی ہوں کہ میرا تھوڑا سا پرابلم تھا، مطلب آج سے مطلب یہ ٹین ایج میں تھوڑا سا ہو گیا تھا پرابلم. تو اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں چلا، میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی. گھر میں مجھے کچھ سایہ نظر آیا تھا. آج سے لگ بھگ 30 سال ہو گئے. لیکن آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا سا مطلب پھر شادی کے بعد زیادہ مطلب میرے اوپر تکلیفیں ہونے شروع ہو گئی، جو مجھے پتہ نہیں چلا مجھے کیا ہو رہا تھا. جی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. تو اس وجہ سے مجھے جوڑوں میں درد، کمر میں زیادہ پکڑ ہوتی تھی، لیکن بہت ڈاکٹرز کو دکھائے، اس ٹائم پتہ نہیں تھا کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ 2014 میں تھوڑا سا میں باہر جاتی ہوں کولکتہ، وہاں میں ڈر گئی. مطلب تھا کچھ میرے پیچھے پیچھے مجھے لگ رہا تھا. مجھے اس سے میں ان شارٹ ہی بول رہی ہوں، اگر بتانے بیٹھوں تو بہت بتانا ہے. لیکن اب کیا ہے، اب یہ جو چیز ہے اب 4 سال سے اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن بہت فرق ہوا، لیکن پورا چھوڑتے نہیں ہیں. جوڑوں میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے. ہاں کمر زیادہ پکڑتے ہیں، بس کمر کو زیادہ. پھر آپ کبھی 4 دن کبھی 5 دن پھر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن اس ٹائم یہ مانتے میں نے 15 دن مطلب کمر کو پکڑ کے رکھا. 15 دن پورا. بالکل جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. پورا جوڑوں میں درد رہتا تھا، مطلب جسم گرم رہتا تھا. مجھے بہت تکلیف، بہت حد سے زیادہ تکلیف میں رہتی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے اور جو کچھ آپ محسوس کریں وہ ساری چیزیں آپ سے ہٹ جائیں. آپ روزانہ بستر پر پہنچنے کے بعد سونے سے پہلے 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 قل کو 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، سارے بدن پہ دم کر لیں.
साथ में आयतल कुर्सी और सूर्य फातिहा भी पढ़ लें। 3 कुल पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें एक बार, सूर्य फातिहा एक बार। ये 3 चीज़ें पढ़कर हाथों पे दम करें, जहाँ तक हाथ जाते हैं पूरे बदन पे फेर लें। यह रोज़ाना सोने से पहले करना है। सुबह फजर के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आपको 100 मरतबा सुबह पढ़ना है। ये 2 अमल जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आपको शिफा नसीब होगी। बिल्कुल। नाज़रीन से गुजारिश है कि जब वो कॉल करें तो अपने सवाल को वाज़े रखें और मुख्तसर सवाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलर हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नमाज के बारे में पूछने का है। बिल्कुल, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम से बात कर रहे। जी जी, सवाल कीजिए। ये जो नमाज क़ज़ा होते ना जी, तो जो कुछ परेशानी है, सब जाप करते थे तो नमाजें छूट गए बहुत सारे, तो उसमें जो है तो नमाज अदा नहीं हुए। इसके अलावा जो है तो अपन रेगुलर जो नमाज पढ़ते ना फजर ज़ोहर असर, तो उसमें क़ज़ा नमाज अदा कर सकते क्या साथ? ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, क़ज़ा नमाज़ें अगर क़ज़ा हो जाएं, उसकी तादाद आपको मालूम है, तो नाम ले करके मिसाल के तौर पे पिछले 2 दिन में किसी एक वक्त की नमाज आपकी क़ज़ा हुई, तो आप नाम लेकर कहें फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त की फ़लाँ नमाज मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह मुतय्यन करके पढ़ना ज़रूरी है। जी, जिस नमाज की क़ज़ा आप कर रही हैं उसका नाम लेकर उसको मुतय्यन करके पढ़ना ये ज़रूरी है। जी, अगर जैसे क़ज़ाए उम्री हमारे यहाँ आम तौर पे कहा जाता है, मतलब यह है कि बहुत सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, अब अगर कोई चाहे कि उनको अदा करे, तो उसका तरीका ये है कि अंदाज़ा लगा लें इस वक्त उम्र क्या है। जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं वो अपनी उम्र इस वक्त देख लें, मौजूदा उम्र क्या है। उस उम्र के बाद बालिग होने के एक अंदाजे के लिहाज से बालिग होने की उम्र निकाल दें। लड़कियां हैं तो आमतौर पे 12 साल, लड़के हैं तो 14 से 15 साल की उम्र निकाल दें। मौजूदा उम्र में से 14-15 साल निकालने के बाद, 12 या 14-15 साल निकालने के बाद जितने साल बचते हैं उस पर आप पूरी तवज्जो के साथ गौर करें कि कितने साल आप एक अंदाजे के मुताबिक आपने नमाज पढ़ी होगी और कितने सालों की नमाज आपकी छूटी होगी। कभी ऐसा होगा कि हम मुस्तकिल कई दिन नमाज नहीं पढ़ते होंगे। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं दिन में कुछ वक्त तो पढ़ लेते हैं, कुछ नमाजें उनसे ज़्यादा छूटती हैं। जी, तो देख लें किसी से ज़ोहर और असर ज़्यादा छूटती है मसरूफियात की वजह से, किसी से फजर और इशा ज़्यादा छूटती है। तो अपने लिहाज से देख लें कि आपको पूरे दिन नमाजें छूटी हैं या सिर्फ किसी ख़ास वक्तों में छूटी हैं। तो जिस वक्त में छूटी हैं उसको काउंट कर लें कि फजर की नमाज इतने दिनों की मेरी छूटी होगी, ज़ोहर की इतने दिनों की छूटी होगी, या मुकम्मल 5 वक्त की नमाजें इतने दिन की छूटी होंगी। तो उसको आप अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़ा लगाने के बाद जिस पर आपका दिल जम जाए, 2 साल की नमाजें मेरे क़ज़ा हुई होंगी, 3 साल की हुई होंगी, 4 साल की हुई होंगी, जिस पर आपका दिल जम जाए आप खूब गौर करें, उसको आप लिख लें। लिख करके जितना हो सके उससे अदा करते जाएं। अगर काउंट ना भी करे तो कम से कम हिसाब तो आपके पास रहेगा। जी, उसके बाद से जब भी आप नमाज पढ़ें, एक तरीका तो ये है कि 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, इस तरह मुकम्मल नमाजें आपको पढ़नी होंगी। फ़र्ज़ सिर्फ पढ़ना होगा आपको। फजर की 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वितर। पूरी रकातें 20 रकातें होती हैं। हो सके तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह
قضا نمازیں ادا کرتے جائیں. یہ پڑھنے میں اگر دشواری ہو تو کم سے کم صورت یہ ہو سکتی ہے فجر میں فجر کے قضا پڑھ لیں, ظہر میں ظہر کے قضا پڑھ لیں, عصر میں عصر کے قضا, مغرب میں مغرب کی, عشاء میں عشاء کی. مغرب میں اگر پڑھیں تو مغرب کے فرض نماز اور سنتوں کے بعد پڑھیں, عصر میں پڑھیں تو فرض سے پہلے پڑھیں, باقی نمازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر میں بھی یہی ہے, فجر کے فرض سے پہلے پہلے, سنت سے بھی پہلے آپ پڑھ لیں. تو اس طرح آپ روزانہ جس وقت کے نماز کے وقت وہ نماز ادا کرتے جائیں. نیت یہ کریں میری جو قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی فجر پڑھ رہی ہوں, میری جو ظہر کی نماز جتنی قضا ہے ان میں سے پہلی نماز ادا کر رہی ہوں. اس طرح کر کے نیت کر کے آپ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اسی دوران اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. نیت تو تھی مکمل کرنے کی, لیکن چونکہ بیچ میں زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے گا. اور یہ نماز چونکہ فرض کا معاملہ ہے تو ہمیں ہر ایک کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, جتنے ناظرین ہیں وہ بھی جن کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں وہ بھی قضا کے اس طریقے کو اپنائیں اور نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں. بالکل, بہت تفصیلی طور پر گفتگو کی مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں ہلو 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 جی السلام علیکم. ہاں ہلو ہلو جی آپ براہ راست جڑ چکی ہیں, سوال ہاں کیجیے. نہیں وہ ہم کو بولنا تھا کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم اجتماع میں بھی ابھی ترجمے کے ساتھ میں جو فین سے پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پڑھا سکتے کیا ہم؟ ہلو جی ہلو جی, ہمارے پاس ایک پین کا قرآن آ گیا ہے, اگر وہ ہم اجتماع میں لے جا کے پڑھائے تو شروع سے, اب لوگ لیڈیز کیا کرتی قرآن شریف عربی میں پڑھ لیتی, اس کے معنی نہیں معلوم ہے, اور اب یہ پین ہے تو اردو میں پڑھ رہا ہے تو وہ ہم پڑھا سکتے کیا؟ مفتی صاحب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ہلو ہلو, ہم یہی سوال کر واضح رہے ہیں نہیں ہے, کہ کیا کس حوالے سے سوال ہو رہے ہیں, تھوڑا سا واضح ہو. بالکل محترمہ, آپ کا سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے. آپ ترجمے والی قرآن لے جا کر آپ ترجمہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہیں لوگوں کو؟ ہاں ہاں, وہاں پہ اجتماع میں پڑھانا چاہتی ہوں. اجتماع میں ترجمہ سنانا چاہتی ہیں؟ ہاں ہاں, پین سے اردو میں. ٹھیک ہے, مطلب جو تفسیر کے قرآن ہوتی ہے تفسیر والی, وہ قرآن آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ ہاں, وہ ایک پین کا قرآن ہے اور وہ پین پڑھتا ہندی میں, مراٹھی میں, انگلش میں, عربی میں بھی پڑھتا. تو عربی میں تو لوگوں کو زیادہ تر معلوم نہیں ہے, صرف وہ اپنے فرض کے لیے ہے, اپنے اس کے لیے پڑھ لیتی ہے, مگر جس کو معلوم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے کہ یہ قرآن میں کیا ہے اور اردو میں کیا سنایا جا رہا ہے, تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو لے جا کے اجتماع میں کہ یہ قرآن شریف یہ بول رہی ہے کہ یہ کیا ہے بول کے قرآن شریف ہم یہ اردو میں پڑھانا چاہتے ہیں, تو ہم پڑھا سکتے کیا؟ ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی 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 بالکل, جی بالکل اس کی گنجائش ہے, بلکہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ایک الیکٹرک پین کی بات آپ کر رہی ہیں, ورنہ یوں ترجمے تقریباً زبانوں میں, دنیا کی تقریباً زبانوں میں قرآن کا ترجمہ تفسیر موجود ہے. ہو سکے تو آپ جو زبان جانتی ہیں اس زبان میں قرآن کا ترجمہ لیں, تفسیر لیں, جیسا لکھا ہوا ویسے آپ پڑھ کر سنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں کچھ کمی زیادتی ہو, یا چونکہ غیر دوسرے لوگوں کی طرف سے جو زبان نہیں جانتے عام طور پہ ان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ زبان کے تقاضے واضح نہیں ہوتے, تو آپ اس کو بھی بطور یعنی پیش کرنا چاہیں تو بالکل اس کو بھی پیش کر سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود تفسیر کی کوئی کتاب لے کر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے, بالکل کر سکتی ہیں. جی بالکل. ایک کالر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جموں کشمیر سے. جموں کشمیر. جی سوال کیجیے. جی سب سے پہلے میری عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیبل کا کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, میری کال کو کٹ مت دیجیے گا, مجھے جواب آن لائن ہی دیجیے گا. ٹھیک ہے, سوال کیجیے. جی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہر کام میں پتہ نہیں کیا ان کو کیا ہو جاتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے ان کو, کچھ کام کاج کر ہی نہیں رہے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جاب کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن ہے, لیکن وہاں سے
4-5 हज़ार आता है कुछ, मतलब बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा बेटा जो है वो भी बहुत बीमार रहता है, पढ़ने से बिल्कुल उसका तवज्जो उठ गया है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है वो, उसको पाइल्स की भी प्रॉब्लम है बेटे को, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सख्ती है आपसे। शौहर क्या काम करते हैं आपके? वो डेली बेसिस जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, गवर्नमेंट है, स्पीक ऑफ में है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी आपके शौहर से कहें कि रोज़ाना इशा के बाद या मलिकू पढ़ा करें, या मलिकू 90 बार पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उनके रोज़े में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, मज़ीद रिस्क के दरवाज़े उनके लिए खुलें तो इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगे। और कोशिश भी अपनी तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, दुआएं मैदान अमल में की जाती हैं। आप कोशिश करते रहें, साथ में दुआ करें, अल्लाह रास्ते खोलने वाला है, असबाब पैदा करने वाला है। या मलिकू 90 बार पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाल्लाह माशी सारे मसाइल अल्लाह चाहे तो हल हो जाएंगे। और आपने कहा कि बेटे को पढ़ने में दिलचस्पी कम होती है, पढ़ते नहीं हैं, तो उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है या फत्ताहू या अलीमू, या फत्ताहू या अलीमू। ये 70 मरतबा सुबह रोज़ाना उनको पढ़ने के लिए कहें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। वो ख़ुद पढ़ें तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पढ़ते या पढ़ नहीं सकते तो आप पढ़कर उन पर दम कर दें, पानी वगैरह पिलाएं, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पढ़ने की तरफ उनका दिल माइल होगा। जी ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी श्रीनगर से, श्रीनगर कश्मीर से सैयद मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मेरा मसला है जमात में देर से शामिल होने के बारे में। अगर 4 रकात की नमाज हो रही है तो 2 रकात के बाद नमाज में शामिल होए तो बाकी 2 रकात कैसे अदा करें? मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि बाकी 2 रकात में हम खाली सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, तो उसके साथ सूरह फातिहा पढ़ने के साथ हमें दूसरा सूरह पढ़ना जरूरी है या नहीं? ये नमाज क़ज़ा के दौरान की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, जैसे जमात में शामिल हो रहे 2 रकात इमाम साहब ने पढ़े, बाकी 2 रकात के बाद अगर मैं शामिल हुआ नमाज में तो वो 2 रकात मुझे कैसे अदा करने हैं सलाम फेरने के, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी आप 4 रकात की नमाज है, 2 रकात होने के बाद आप आखिरी 2 रकात में शामिल हुए तो उसका तरीका ये है, उठने के बाद ये 2 रकात क़याम की हद तक आपके लिए इब्तदाई 2 रकात की तरह होंगे। रुकू और सजदे के लिहाज से ये तीसरे और चौथी रकात की तरह होंगे। ये उसूल याद रख लें, जब भी आप इमाम के साथ शामिल होते हैं तो उठ के खड़े होने के बाद आपका क़याम पहली दूसरी इस तरह पहली गिनती से शुरू होता है, और रुकू और सजदे के लिहाज से ये आखिरी रकातों की गिनती शुरू होती है। मिसाल के तौर पे आपने 1 रकात में शामिल हुए इमाम साहब के साथ, 3 रकातें छूट गई, तो जब खड़े होंगे तो क़याम आपका पहली रकात का होगा, फिर दोबारा जब खड़े होंगे दूसरी रकात का क़याम होगा। पहली दूसरी रकात में जो पढ़ना चाहते हैं आप, जैसा पढ़ते हैं वैसे पढ़ना होगा। रुकू सजदे के लिहाज से आपकी आखिरी रकातें होंगी, यानी इमाम साहब के साथ 1 रकात मिली थी तो अब जो उठने के बाद आपकी पहली रकात है उसके 2 सजदों के बाद आपको कायदा करना होगा। हो सकता है यह कायदा आपको समझ में आ गया होगा। बहरकैफ 2 रकातें आपने पढ़ी है, 2 रकात उठेंगे तो उठने के बाद सूरह फातिहा के बाद आपको ज़म सूरा भी पढ़ना होगा। जी ये उसूल याद रखेंगे तो जितनी नमाजें हैं उन नमाजों में आप खुद गौर कर सकते हैं, उस लिहाज से अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। मुफ्ती साहब एक और मसला ये है कि मगरिब की अगर एक रकात नमाज छूट गई हो तो उसको कैसे मुकम्मल किया जाए? 1 रकात मिली हो, 2 रकात भी उठने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद जी अच्छा 1 रकात मिली हो, 2 रकात छूट गई हो तो पहली रकात के लिए जब उठेंगे आप इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद तो आप सना पढ़ेंगे, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा, उसके बाद सानी सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, उसके बाद दूसरी रकात आपकी है तो
قاعدہ کریں گے, قاعدہ اولا, اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے, اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, دوسری سورت بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ ابھی ہم نے کہا قیام آپ کا ابتدائی رکعتوں کے لحاظ سے گنتی ہوگی, رکوع سجدے قاعدے وغیرہ کی گنتی آخری رکعتوں کے حساب سے ہوگی, امام صاحب کے رکعتوں سے ملا کر ہوگی. تو جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ دوسری رکعت ہے آپ کی, تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر دوسری سورت پڑھیں گے, رکوع سجدے کے بعد اب آپ کا قاعدہ آخرہ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ جی میں حمیرہ تسکین تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی میرا ایک سوال یہ ہے, ہم مثالی نمونہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں, پر پھر بھی ہم کسی دوسرے صحابی کو بھی مثالی نمونہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے میں کیا کچھ ہم کمی بیشی کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو بھی مثالی نمونہ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, مطلب عمل کے اعتبار سے؟ ہاں جی, میں ایک پولیٹیکل لیڈر بننا چاہتی ہوں, اس لیے میں اپنے مثالی نمونہ عمر فاروق کو سمجھتی ہوں, ان کو رکھتی ہوں, ان کے بیسس پہ چلتی ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا مثالی نمونہ ہی مانتی ہوں. کیا میں ان کو مثالی نمونہ رکھتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شک رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. چلیے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ ہم بریلی سے بول رہے ہیں, آسما پروین. جی سوال کیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, آدھے حصے میں درد رہتا ہے میرے الٹی طرف, سر سے لے کے پیر تک, اور کمر میں بھی بہت تکلیف. کب سے یہ شکایت؟ 5-6 سال ہو گئی. کاروبار نہیں چلتا, بہت پریشانی کاروبار کی. کاروبار نہیں چلتا ہے؟ جی. کس طریقے کا کاروبار ہے یہ؟ اس کا لوہے کا کام ہے. ٹھیک. اور ان گھر میں جیسے بچوں میں آپس میں پیار محبت نہیں. بے کہنے, بہت بچے بے کہنے ہیں, کہنا نہیں مانتے, نہ ماں کا نہ باپ کا. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. پہلی ایک کالر تھیں یہ حمیرہ, انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا صحابی کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے, مثال نمونہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, صحابہ کرام کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمنو کما آمن الناس, یعنی یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں, صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اور بھی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. تو بالکل ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں, ان کی زندگیوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جی. اور دوسری کالر نے سوال کیا تھا کہ آدھے حصے میں ان کو درد رہتا ہے, کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. جی دیکھیں بہن, درد کے لیے آپ یا مغنی پڑھتے رہا کریں, یہ مستقل پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. یا مغنی یا مغنی یا مغنی, اس کو کثرت سے پڑھیں. اور سورہ فاتحہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہے, شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے. یہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں, اپنے اوپر دم کریں, پانی پر دم کر کے پیا کریں. یہ 2 عمل جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی شفا ہوگا. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی
کیا نام ہوا؟ میرا بی پی تیز رہتا ہے اور بی پی کے لیے دوا بتائے، اور میری بیوی کا بی پی جو وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کب سے ہے یہ شکایت؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی، ہائی بلڈ پریشر کے لیے جو بی پی کے ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے مشورہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہا کریں، جتنا ہو سکے باوضو رہا کریں. بالخصوص جب ان کو محسوس ہو کہ اب بی پی شاید ہائی ہوئی ہوگی تو وضو کر لیں فوراً. یہ بارہا کا تجربہ ہے، وضو سے کنٹرول میں آ جاتی ہے. جی تو وضو ہمیشہ باوضو رہا کریں. صبح شام یا اللہ یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. 33 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہ ہائی بی پی کے لیے ہے. جو لو بی پی کے مریض ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ صبح فجر کے بعد 66 مرتبہ 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ بلند آواز سے، یعنی اپنے کان سن سکے، دل کے حرکت پہ اس کا اثر محسوس ہو، اتنا آپ لا الہ الا اللہ بالکل بلند آواز سے کہتے ہوئے 66 مرتبہ پڑھیں. یہ عمل روزانہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو شفا ہوگی. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب؟ نڈیا سے بول رہا ہوں، گجرات. جی سوال کیجیے. ہلو سوال کیجیے. میری بیوی ہے، اس کا نام نسیم ہے. اس کو ڈابے دانت کے اندر درد بہت ہو رہا ہے. اس کے لیے کچھ دوا بتاؤ، دعا بتاؤ. جی کب سے ہے یہ درد؟ ہاں دانت میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دانت میں درد. ٹھیک ہے شکریہ. دعا بتاؤ. جی مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی، آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پانی پلائیں. جہاں درد ہے وہاں بھی پڑھیں. اور جب بھی درد میں شدت ہو تو یا غنیو 11 مرتبہ پڑھیں. دن میں کوئی ایک وقت متعین کر کے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کر کے پلائیں. اور زیادہ جب درد محسوس ہو تو یا غنیو 11 بار پڑھ کے دم کرتے رہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ درد میں کمی ہوگی. بالکل انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صفوان بول رہا ہوں کشمیر سے. جی سوال کیجیے. مفتی صاحب سے 2 سوال ہے مجھے. جی رات کو جب انسان سوتا ہے نا، جن کپڑوں میں انسان سوتا ہے، جی صبح اس میں نماز فجر آئے گی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال ہے کہ کشمیر میں 2-3 مہینے بہت سردی رہتی ہے. جی مسجدوں میں یا گھروں میں ادھر ہم ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں نیچے سے آگ لگاتے ہیں، مطلب لکڑی جلاتے ہیں، حمام اس کو کہتے ہیں. تو وہ سو گرم ہوتا ہے، اس پر نماز تو نہیں آئے گی، مگر جس کو عذر ہوگا، جیسے کسی کو استما کی بیماری ہوتی ہے، استما ہوتی ہے نا، اس کو وہ چل پھر نہیں سکتا زیادہ، جی نماز اس میں پڑھ سکتا ہے وہ. دوسرا والا سوال غیر واضح ہے، پھر سے دہرائیے. دوسرا سوال ہے مجھے بھی کہ کشمیر میں مطلب مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، مطلب گھر میں بھی ہوتا ہے، حمام ہوتا ہے، مطلب ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں پتھر لگے ہوتے ہیں اوپر، جی اس میں نیچے سے لکڑی جلا دیں، آگ. جی 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 اس پہ نماز تو نہیں آئے گی، مطلب عام انسان کو، مطلب جس کو عذر ہوگا، جس کو مطلب استما کی بیماری ہے کسی کو، وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ اس پر نماز پڑھ سکتا ہے وہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بھائی، آپ نے کہا کہ رات کو جو کپڑے پہن کے سوتے ہیں انہی کپڑوں میں فجر کی نماز صبح ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے جو کپڑے آپ پہن کے سو رہے ہیں وہ ایسے ہیں، مہذب لباس ہے وہ، اور اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہے، پاک ہیں وہ کپڑے. یہ 2 چیزیں، مہذب لباس ہونا اور پاک ہونا، یہ 2 ضروری ہے. پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے بالکل. ناپاک ہو، ناپاکی لگی ہو تو ان کپڑوں پہ پھر نماز ہو ہی نہیں سکتی. مہذب لباس ہونا یہ پسندیدہ ہے.
ऐसा लिबास आम इंसान किसी अच्छे आदमी के सामने जाते हुए शर्म महसूस करे, ऐसा आर वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। तो ये दो चीज़ें देख लें, मुहज़्ज़ब लिबास है आप जो पहन के सो रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो है अगर नापाक नहीं हुआ कपड़ा, पूरे बदन में कपड़ों पर कहीं नापाकी नहीं लगी है, तो बिल्कुल उस कपड़े से फजर की नमाज आप अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि एक वो आग की तरह होता है, उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, कमरे में आग नीचे से लगाई जाती है जी। सवाल वाजे नहीं था, जितना हमने समझा है उसकी रोशनी में अर्ज करते हैं। गर्मी खास कमरा होता है, नीचे से आग लगाई जाती है, उसमें नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? आग जलाई जी जी जी। तो नीचे अगर आग जल रही हो तो क्या ऊपर नमाज उस पर पढ़ सकते हैं? तो जी, इसमें कोई बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि शदीद गर्मी हो, मस्जिद तक पहुंचने में शदीद सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, शदीद बारिश हो, कोई भी ऐसा मौसम हो इतना सख्त हो कि मस्जिद तक पहुंचने में दुश्वारी हो, या पहुंचने से कोई खौफ हो सेहत के हवाले से या किसी और तरीके से, तो घर में पढ़ने की भी गुंजाइश है। सर्दी इतनी है कि जा नहीं सकते तो आप अपने घर के उस कमरे में भी नमाज अदा कर सकते हैं। चलिए शेख मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। फ़िलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।